इस समय मुंबई के विले पार्ले इलाके में है, जहां पर 30 साल पुराना मंदिर अचानक तोड़ दिया गया। ये मेरे साथ में नारी शक्ति है जैन समाज की। ये वो महिलाएं उस समय प्रत्येक दर्शक थी। क्या देखा आपने, क्या उस समय कैसा माहौल था? आपको बाहर निकलने का मौका मिला, नहीं मिला? नहीं मिला बाहर निकलने का मौका। बहुत बेरहमी से हमारे मंदिर तोड़ा गया। हमको इतना सताया, बाहर से लाठीचार्ज किया, अंदर आने ही नहीं दिया। हमारी जिनवाणी हमको, जिसको पूछते हमारी माता है, वो उनको कचरे जैसे बाहर निकाल दिया। हमको बहुत बड़ा दुख है। हमारा मंदिर इधर ही बनना चाहिए, मंदिर यहीं बनना चाहिए। अब उस समय थी वहाँ पे कुछ महिलाएं, शायद मेरे सुनने में आए, बेहोश भी हो गई थी। बेहोश थी, लेकिन वो लोग हंस रहे थे वापस। वो बोल रहे थे कि तुम नाटक कर रही हो। मतलब हमारा वो करना उनको नाटक लग रहा था एक तरह से। जबकि हमारी जिनवानी फेंकी गई। हमने कल उनसे 10 मिनट मांगे थे। खाली उनको बोला हमको 10 मिनट दो, आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, आप हमारा नहीं सुन रहे हो, एटलीस्ट हमारे भगवान, हमारे माता हमको हाथ में लेने तो दो। मैं मतलब मना ही कर दिया। मतलब मना क्या, ऐसे डंडा लेके खड़े थे, आगे जाने नहीं दे रहे थे हम लोग को। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और उनके जो सहयोगी दल है कम्युनिस्ट, उनका भी विचारधारा वही है। लेकिन इन महिलाओं की बातों पे यकीन किया जाए तो इतना भी समय नहीं मिला आप लोगों को। 2 मिनट या 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं दिया हमको। 1 मिनट धक्का धुक्की किया हमने। हमारे भगवान, जिनेंद्र भगवान को हमको लेने दो। ऐसे ताला तोड़ा, बुड्ढे लोग थे, पूजा कर रहे थे, उनको कुर्सी पे उठा के बाहर डाल दिया। बॉन्स हो गई थी, एक लड़की बॉन्स हो गई थी। बाहर ऑटो नहीं आने दिया। मतलब उनको ऑटो लाने का मतलब उनको नहीं, अंदर से नौकरी बाहर था, बाहर से कोई अंदर आ रहा था। मतलब इतना टाइम हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं दिया उन लोग ने हमको। और हमारे ऊपर हंस रहे थे। वो कौन लोग हंस रहे थे? पुलिस वाले। कितनी संख्या में थे पुलिस के लोग? 500 लोग थे। लेडीज मिला के ज्यादा ही संख्या थी। और बहुत थी, लेडीज ज्यादा थी। उनको मजा आ रहा था। अच्छा कर रहे हैं वो लोग, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाथ जो पैर पड़े, वो भी नहीं खोला। एक बार में एक ही बोलेंगे तो बताइए। एक के साथ 3 लेडीज हमको खींचातानी कर रहे थे। हम लोग खड़े थे ऐसे लाइन से, हमारा मंदिर नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, हमको थोड़ा टाइम दो, हमको हमारा जिनेंद्र भगवान बाहर निकालने के टाइम दो, हमारे अंदर बच्चे बैठे, हमको निकालना है, हमको सब करना है। हमको बिल्कुल टाइम नहीं दिया। आप बोलिए। आपकी आंखें देख के मैं बता सकता हूँ कितना दर्द में है आप। तो फीलिंग आपने देखी उनको पता है, उनको ज्यादा। आप उस समय थी? तो बहुत, हम तो वहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारे लेडीज के साथ में बिहेव किया ना, ऐसा तो कोई अनजान भी न करे। किसी के घर में नहीं घुसे। हमारा मंदिर है, हमारे तीर्थंकर भगवान है, हमारी जिनवाणी है, बहुत सारे बाइबल है, कुरान है, बहुत सारे होते हैं। हम विद्या को भी हम हाथ लग जाते हैं, पैर लगा देते तो भी हाथ जोड़ते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा मतलब बिहेव किया है ना कि कोई इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करे, उसके साथ में भी लगाव हो जाता है। लेकिन लेडीजों को पर मारा, लाठी चार्ज किया, धक्का धुक्की किया, गाली गलौज कर रहे हैं। नहीं सुनने तो बोले इनको लाठी चार्ज मार के गाड़ियों में डाल दो, लेकिन आगे आने को ही देने को तैयार नहीं। हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे। कितना समय दिया आपको? हमको एक या 10 मिनट का समय नहीं दिया। 10 मिनट का भी समय नहीं दिया। 1 घंटे की मोहलत मार के 1 घंटे की मोहलत मांगी थी। भीख मांग रहे थे हम सब लोग कि 1 घंटे की मोहलत दे दो, हमें अपनी प्रतिमाओं को उठा लेने दो और हमने जिनवाणियों की सुरक्षा कर लेने दो। लेकिन 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दी। इस तरह से अंदर घुसे ना, जैसे आतंकवादी घुस गए, इस तरह से अंदर घुस के हम लोगों को घसीट के बाहर निकाले। मंदिर को तोड़ दिया, हमारे भगवान को तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी। इस तरह से जानवरों जैसा बिहेव किया। हम भी कर सकते थे अत्याचार, हम भी कर सकते थे। हिंसा हमें सिखाया नहीं है वैसा ना, बचपन से हमको सिखाया ही नहीं है उस तरह का कुछ करना। हिंसा के पुजारी है, कैसे ये सब काम कर देते? हम लोग भी हाथ पैर तोड़ सकते थे, हम भी कर सकते थे। लाठीचार्ज जब हमारी प्रतिमा को उन्होंने हाथ लगा दिया, हमारी प्रतिमा को खंडित कर दिया, जो करना नहीं चाहिए था उन्हें। 1 घंटे की मोहलत तो वो दे सकते थे ना। 1 घंटे की मोहलत मांगी थी मैंने, बस उन्होंने वो भी नहीं दी। कुछ महिलाएं वहाँ पे जख्मी भी हुई है। जख्मी हुई है, बेहोश हो गई है, बेहोश हो गई। उनको हाथ लगाने को एक दादी को बीपी का प्रॉब्लम था, वो हो गए थे, गिर गए थे। दवाइयाँ लेने नहीं दे रहे थे अंदर। दवाइयाँ अंदर पड़ी है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है उनको, दवाइयाँ लेने नहीं अंदर आने दे रहे। और पड़े हुए हैं, उनको उठाने को तैयार नहीं, लेके जाने नहीं तैयार नहीं। चारों तरफ से गेट बंद कर दिए। उनको चक्कर आ गया धक्का देके। पहले तो धक्का दिया। कितनी उम्र थी उनकी? मेरे सास की 70 साल है। हाँ, उनको धक्का दे दिया।
और है ना उनको है ना बोलने का टाइम भी नहीं और बिल उन्होंने उठाया तक भी नहीं और सहायता भी नहीं किया हमारे को ऑटो लेने के लिए भी बाहर में जाने दिया। हाँ पुलिस वाले बोल रहे थे नाटक कर रही है कि वो नाटक कर रही है जानबूझ के कर रही है उसको कुछ भी नहीं हुआ। देखिए 70 साल की बुजुर्ग महिला नाटक कर रही है, ये आरोप है, बड़ा संगीन आरोप है और ये संगीन आरोप महिलाएं लगाई जो उस समय मौजूद थी वहाँ पे। हाँ, और हम लोग को हमने बहुत हाथ जोड़ा है नुकसान नहीं पहुंचाया। जैन समाज की महिलाओं का दर्द, उनकी तकलीफें आपने सुनी, देखी कितने तकलीफ में है ये। 70 साल की बुजुर्ग महिला को इलाज करने के लिए दवा दिया गया है, उनको जब चक्कर आकर गिर गई तो बताया कि ये नाटक कर रही है। सोचिए 70 साल की बुजुर्ग महिला नाटक करेगी, बहुत खराब सवाल तो है जिसके जवाब तलाशना जरूरी है। फिलहाल के लिए बस मेरे सहयोगी मयंक जैन के साथ हितेंद्र पवार, जैन 24 मुंबई।